हेलो एवरीवन, कार से प्यार की एक नई वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। तो भाइयों, ये गाड़ी को लिए हुए मुझे पूरी अगर देखें तो मेरे को अभी 1.5 साल होने जा रहा है। मैंने ली थी अप्रैल 2022 में, फिर अप्रैल 2023 और अभी चल रहा है आपका जा कर के अक्टूबर। तो भाइयों, ये वीडियो का आज टॉपिक का जो ये मकसद है वो यही है कि मैंने ये जब गाड़ी ली थी तो अब जैसे ये नॉर्मल सी बात है कि हम लोग कोई भी गाड़ी लेते हैं तो हम लोग को बोला जाता है कि सर आप लोग एसेसरीज़ लगवा लीजिए, है ना, कि एसेसरीज़ लगवा लीजिए, बाहर से लगवा लीजिए, या फिर आप लोग शोरूम से लगवाइए तो आपको हम लोग आपको डिस्काउंट देंगे तो आप शोरूम से ही लगवाइए। तो भाई यही है कुल इस वीडियो में कि आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैंने इस गाड़ी में कितनी एसेसरीज़ कितने रुपये की लगाई है, कौन सी एसेसरीज़ मैंने शोरूम से लगवा रखी है जो नेक्सा की है, और मतलब उसकी बोलते हैं ना कि जो नेक्सा की खुद की है ना, और हाँ, और जो आपकी जाकर के मैंने बाहर से लगाई है आफ्टर मार्केट। तो चलिए फिर स्टार्टिंग से ही हम लोग शुरू से ही हम लोग सामने से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों, आप लोग देख पा रहे होंगे ये फॉग लैम्प के ऊपर जो मेरा ये जो क्रोम गार्निश है ना, ये मैंने शोरूम से ही लगवाया है, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मतलब ये मैं आफ्टर मार्केट लगवाऊं, क्योंकि देखिए शोरूम की जो चीज़ होती है वो शोरूम की होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि आफ्टर मार्केट भी आपका बहुत कोई ख़राब क्वालिटी होती है, उसकी भी क्वालिटी अच्छी होती है। मैं आपको आगे चल के अभी मैं बताऊँगा कि कैसी क्वालिटी होती है। तो ये मैंने शोरूम से लगवाया हुआ है, ठीक है। ये दोनों पेयर आता है, लेफ़्ट राइट, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने शोरूम से लगवाया है। तो बस यही क्या होता है कि ये एज अ गार्ड आपका ट्रीट करता है, या फिर मतलब जैसे साइड से क्या होता है ना कि दीवार में लगने से पहले ये गार्ड का लोग बोलते हैं कि सर ये आपका इसमें स्क्रैच नहीं लगने देगा। तो भाई ये एक मैंने आप लोगों को पहले बताया, ये शोरूम से मेरे को वो अराउंड वही आई थिंक मेरे को वही 700 या 800 का मेरे को दोनों पड़ा था, ठीक है। और फिर और आगे मैंने कुछ नहीं लगवा रखा है, ठीक है। अब अगर हम लोग आते हैं साइड में, तो ये भी आप देख सकते हैं, ये सबका ना लोग एक पैकेज बना देते हैं कि सर आपका यहाँ पे सब आपका एसेसरीज आएगी। तो भाइयों, ये जो आप लोग क्रोम देख सकते हैं ये भी शोरूम से ही लगा हुआ है, ठीक है। और मैं आप लोग बताऊँ तो ये मैंने सेकंड बता दिया, पहला वो, सेकंड ये, और थर्ड मैं आप लोगों को जो बता दूँ, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ शोरूम से क्या क्या लगा हुआ है, ठीक है, फिर आप लोग भी हम कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये भी पूरा शोरूम से ही मैंने लगाया हुआ है। ये टेल लाइट का आपका क्रोम गार्निश होती है, ठीक है, एक साइड में इधर और ये साइड में इधर। और मैं आप लोग को बता दूं, जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो एक आपका जाके एसेसरीज मिसिंग थी, वो ये क्रोम वाली थी, ठीक है, वो यहाँ पे क्रोम लगता है। आप लोग ने बहुत मारुति की गाड़ी या फिर किसी में भी देखा होगा, यहाँ पे एक क्रोम की पट्टी रहती है, वो मेरे को वही 400-500 की पड़ती है, वो मैंने नहीं लगवाई थी। तो आप लोग ये भी आप लोग लगा सकते हैं शोरूम से, ठीक है। तो भाई कुल मैंने ये आप लोग को मैंने जो 3 एसेसरीज दिखाई और एक ये मतलब क्रोम का जितना भी ऊपर का पार्ट है वो मैंने शोरूम से ही करवाया था एसेसरीज के फॉर्म में, ठीक है। आप ये देख सकते हैं बम्पर क्लैडिंग वाली जो आपकी जो ये क्रोम की पट्टी है, ये भी मैंने शोरूम से ही लगवाई थी। और जैसा कि ये टॉप मॉडल है तो शोरूम से मैंने और कुछ नहीं लगवाया था। बहुत सारा मेरे को ऑप्शन दिया था कि सर आप अंदर भी ये लगवा लीजिए, सीट कवर लगवा लीजिए, लेकिन मैंने बहुत ही लिमिटेड सामान शोरूम से लगवाया था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि मैंने क्या ऐसी चीज़ें जो मैंने आफ्टर मार्केट करवाई, ठीक है। ये मेरे को किसी भाई ने मतलब बहुत सारे भाइयों ने मैंने पूछा है कि भाई ये जो आप जो शार्क फिन एंटीना है ये तो बलिनो में नहीं आता है ना, तो भाई फिर आपकी गाड़ी में ये कैसे है? तो मैं बता दूं, जैसे ये टॉप मॉडल है तो इसमें भी आपका जाकर के एंटीना ही आता था, शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता था, वो मिसिंग रहता था, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं मैं इससे, तो हाँ, ये मैंने गाड़ी लेते के साथ मैंने इसको आफ्टर मार्केट करवा दिया, क्योंकि मैंने खुद से सोचा कि भाई जब सारी तो एक बार जान के देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। तो बस आपका क्या है, वो जो लंबा सा जो एंटीना होता है उसको ऐसे ऐसे करके गोल गोल घुमाएंगे तो वो खुल जाएगा। और फिर ये जो है, ये ऊपर से ही उसका जो सेंसर होता है, जो हम लोग जो लॉक अनलॉक करते हैं ना, तो यही कैच करता है दूर से, ठीक है। तो ये बाहर उसी में जाकर के आपका एडजस्ट हो गया, और ये आप देख सकते हैं ये डबल टेप यहाँ पे अच्छे से लगा हुआ है, तो अब ये फिक्स हो गया, ठीक है। तो पहला एसेसरीज ये थी जो मैंने आपका जाके आफ्टर मार्केट लगवाई, जो कि मेरे को वर्थ लगी, और ये मेरे को पड़ी थी अराउंड 250 या 270 की शार्क फिन एंटीना। तो ये मेरे को मोस्ट वर्थ, मतलब क्या बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब वैल्यू फॉर मनी एसेसरीज थी, ठीक है। और अब अगर लोग सेकेंड एसेसरीज की अगर बात करें तो ये होता है आपका जाकर के रेन वाइज़र, ठीक है, डोर रेन वाइज़र। ये आप देखिए भाई, जैसे अभी 1.5 साल हो गया, तो आफ्टर मार्केट का बस यही है कि थोड़ा थोड़ा साइड से देखिए ये हिल रहा है। तो वही है कि अब टाइम के साथ साथ बार बार धूप में हो रहा है, फिर पानी लग रहा है, तो ये कुछ चीज़ यहाँ से हिलने लगा है, लेकिन भाई इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बस वो जो कर्व होता है उसमें से ये उखड़ने लगा है, लेकिन क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छा है। लेकिन बस इसमें अगर चिपक ज़्यादा अच्छी होती तो ये और मैं इसको अच्छा बोलता। ये मेरे को लगा था चारों मिला करके अराउंड 800 समथिंग का, ठीक है।
फिर भाई थर्ड चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये है मेरी साइड बीडिंग। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये वाली जो है भाई, इसको कहते हैं साइड बीडिंग। ठीक है, ये भी मैंने आपका जाकर के आफ्टर मार्केट ही कराया था, और ये मेरे को शायद 1100 साढ़े 1100 रुपये का पड़ा था, ये पूरा चारों तरफ का। ठीक है, तो ये था भाई जो एसेसरीज़, ये मैंने लगाई थी आफ्टर मार्केट। और अभी इसमें तो सबसे जो आपकी जो मेन जो एसेसरीज़ है, वो मैंने ये साइड वाला गार्ड लगाया था। ठीक है, बहुत कोई बोलते हैं कि ये बैन हो गया, तो हाँ, ये ज़रूर एकदम आपका बैन हो गया है। लेकिन एक चीज़ क्या है कि जैसे आपने बहुत देखा होगा पहले की गाड़ी में, जैसे बोलेरो, स्कॉर्पियो, या फिर जो टवेरा होती थी, या फिर जितनी भी जो आपकी जो कमर्शियल यूज़ में गाड़ी होती थी, सब में आपने देखा होगा कि आगे एकदम ऐसा करके लगा रहता था। तो होता क्या था कि ये गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। क्यों बैन कर दिया था? क्योंकि देखिए, अब हम लोग का जो एयरबैग का जो सेंसर होता है, वो यहाँ कहीं पे लगा होता है। ठीक है, फ्रंट में। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट के टाइम में वो जो ये जो चीज़ है गार्ड, ये अगर सबसे पहले ये डैश करेगा, वो तो डैश नहीं करेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया था आगे। लेकिन भाई पीछे वैसा कुछ नहीं है कि आप नहीं लगा सकते हैं। बहुत किसी गाड़ी में आपने अभी भी लगा होगा, देखा होगा कि अभी भी लगा हुआ है। तो भाई मेरे को भी ये बहुत अच्छा पड़ा था, और इसमें दो ऑप्शन मेरे सामने था। ठीक है, एक ये गोल वाला था, और एक वो जो पतला होता है वो था। लेकिन पतला वाला क्या था ना कि वो जैसे ही मान लीजिए, क्योंकि स्कूटी बाइक जो भी टाउन में सट के चलती है, तो सबका जो टायर है वो यहीं पे लगता है। ठीक है, तो आपका ये जो बम्पर है, इसमें स्क्रैच आता है। लेकिन इसमें एक चीज़ क्या है थी मेरे को अच्छी लगी, एक तो ये पतला भी नहीं, और ये बहुत ज़्यादा ये मतलब हार्ड ये स्टील का है। मतलब मैंने इसको ज़्यादा थोड़ा पे किया है, तो मेरे को क्वालिटी वाइज ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा है। और सबसे बड़ी खासियत, जैसे आपने देखा होगा सब में दो, एक इधर लगा रहता है, एक इधर लगा रहता है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें बीच में भी, यहाँ पे भी लगा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, इसमें 3 लगा हुआ है, 1 2 और ये 3। तो भाई इसमें अगर कोई चढ़ भी जाएगा ना, तो ये मतलब वो नहीं होगा। देख रहे हैं, पूरी गाड़ी हिल रही है। तो भाई ये बहुत ज़्यादा ही मजबूत है। और हाँ भाई, अब चलिए अंदर की अगर मैं बात करते हैं कि मैंने अंदर क्या क्या एसेसरीज़ लगाई है, तो सबसे पहले तो ये वाला जो है बलिनो, ये मैंने कराया था शोरूम से। ठीक है, ये वाला जो ये मतलब इल्यूमिनेटेड है, यहाँ रात को देखिए लाइट जलती है। देखिए अभी भी आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने शोरूम से लगाया था। इसका मेरे को वही 2600 रुपीज़ लगा था। आगे पीछे ये दोनों हैं। ठीक है, सब देख सकते हैं, यहाँ भी है। तो ये मेरे को शोरूम से मैंने किया था। ठीक है, और बाकी सीट कवर भी मेरे पास बहुत ऑप्शन था, लेकिन उस समय तक क्या था, बलिनो की सीट नहीं आई थी। उसके बाद ये मैंने कवर लगवाया ही नहीं। देखता हूँ मैं कभी अगर मेरे को मौका मिलेगा तो मैं भी इसमें भी मैं वीडियो बनाऊंगा। बलिनो की जो सीट कवर होती है उसमें भी मैं अगर नया सीट कवर अगर मैं लगवाता हूँ तो। फिर मैंने ये जो मैट है, ये शोरूम में इसका बहुत ज़्यादा वो लोग 5D मैट ये सब मैट दे रहे थे, तो बहुत ज़्यादा उसका मतलब प्राइस था। तो ये मैंने आपका जाकर के मैंने बाहरी आफ्टर मार्केट जो है मैंने ये मैट लगवाया था। और ये मेरे को चारों का शायद सेट पड़ा था, वही 400 अप्रॉक्स में चारों का सेट था। मतलब बहुत अच्छी दुकान थी, वहाँ से मेरे को क्या है बहुत कम में ये सब मैट आया था। 400-500 में मेरे को ये मैट मिला था पूरा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, मतलब ये ठीक है भाई, मतलब काम चल जाता है। उतना नहीं है कि यार ये भी लगवा लो 4D 5D, इतना नहीं लगवाया मैंने। मतलब मैंने जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मैंने अपनी जो फुलफ़िल करी थी। तो भाई ये तो मेरा अंदर का था। तो भाई अब मैं आप लोग को अब मैं प्राइस अपना जो कैलकुलेट करके बता देता हूँ। जैसे ये जो मैंने आप लोग को दोनों जो क्रोम का जो मैंने आपको बताया, ये क्रोम का, फिर ये जो शीशा है मतलब ये जो मिरर वाला क्रोम है, और ये जो पीछे जो लाइट वाला टेल लाइट वाला क्रोम है, और जो ये बम्पर वाला क्रोम है, ये चारों का एक पैकेज था। और ये मेरे को अराउंड वही मतलब 1200 का पड़ा था सारा का पैकेज का। ठीक है, जो मैंने जितनी नॉर्मल बेसिक एसेसरीज थी, तो मैं 1200 प्लस करता हूँ। ठीक है, और फिर मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने ये जो आपका जाकर के ये जो डोर वाइज़र है ना, रेन वाइज़र सॉरी, ये मेरे को पड़ा था आपका जाकर के वही 1200 का। 1200 देखिए मैंने उस समय किया था, हो सकता है आप लोगों को ये 1000 का भी पड़ जाए। तो मैं एक बेसिक एक नॉर्मल मैं प्राइस बता रहा हूँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो, है ना। तो मैं आप लोग को एक अंदाज़ा दे रहा हूँ कि आप लोग को ये बेसिक जो नॉर्मल जो एसेसरीज है कि कितने की आएगी। ठीक है, हो सकता है आप लोग को थोड़े कम में भी मिल जाए, है ना। और फिर ये जो साइड बिडिंग है, ये मेरे को पड़ी थी 950 रुपये की, हाँ 950 की, क्योंकि अब वो बात को 1.5 साल भी हो गया है। और हाँ, ये जो मैंने लगाया था, देखिए इसमें आप लोग को 2 तरीके का मिलेगा। मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा ये चीज़ कि आप लोग ये 3 वाला लगाइएगा। ठीक है, 1 2 ये बीच वाला भी जिसमें आप, और ये 3, तो भाई ये बहुत मजबूत रहता है। ठीक है, और ये ईजिली क्या होता है ना, ये मतलब दबता नहीं है। और वो जो पतला वाला होता है वो दब जाता है बाइक या स्कूटी के लड़ने से। ठीक है, तो ये मेरे को जो नॉर्मल था वो 1400 या 1300 रुपये का, और ये मेरे को शायद 1900 रुपया पड़ा था इसका। 1900 रुपीज़ मेरे को इसका पड़ा था। ठीक है, तो ये तो हो गया। हाँ, और ये जो शार्क फिन एंटीना है, ये शार्क फिन एंटीना मेरे को 250 का पड़ा था। ठीक है,
250 का पड़ा था। अब चलिए अंदर चलते हैं और मैं आप लोग को बताता हूँ। ये जो आप लोग जो बलिनो वाला जो मैंने आप लोग को इल्यूमिनेटेड वाला बताया था, ये मेरे को 2500 का पड़ा था आज से 1.5 साल पहले, ठीक है। और फिर मैं आप लोग को एक और चीज़ बता दूँ, और भाई जो मैंने आप लोगों को जो मैट का जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये अप्रॉक्स मेरे को 500-600 का पूरा सेट पड़ा था। ये मैंने नॉर्मल था, कोई मतलब उस टाइप का नहीं था कि ये 3D मैट है, 4D मैट है, 5D मैट है, वैसा नहीं था। तो मैं इसको 600 में ही इसको पकड़ता हूँ, ठीक है। और भाई वो यहाँ पे भी जो आता है वो वाली क्रोम की जो लाइनिंग आती है, वो शायद वो जो क्रोम वाला आता है वो शायद 400-450 का था। तो चलिए वो मैं वो भी मैं इंक्लूड कर देता हूँ, है ना। और भाई वो एक एक्सेसरीज़ मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया, ये मतलब कहीं भी हर आपने गाड़ी में देखा होगा, बहुत कॉमन है। ये होता है डोर गार्ड। होता क्या कि जब भी हम लोग गाड़ी का गेट जब भी हम लोग खोलते हैं, तो सबसे जो पहला जो चीज़ होता है जो हम लोग का जो वॉल या कहीं भी लगता है, वो होता है ये वाला, ठीक है। तो ये आपको 150 से लेकर के 200 के बीच में आपको मिल जाएगा। तो मैं इसका 200 में ही इसका पकड़ रहा हूँ, 200 में पकड़ता हूँ। तो भाई वो सब मिला करके देखिए आपके सामने जो मैंने जो अभी जो जोड़ा है 9250। तो आप अपना ये बजट बना के चलिए कि भाई मेरा 9000 में जो जितनी भी जो बेसिक एसेसरीज़ है वो मेरी लग जाएगी, ठीक है। और मैं ऊपर से आप लोग को बता दूं कि आप लोग को और क्या लगेगा। जैसे मैंने जब ये गाड़ी ली थी तो ये बस लॉन्च हुई हुई थी जस्ट, तो उसका ना सीट कवर नहीं आया हुआ था। अभी क्या है, इसका मतलब 3500 या 4000 से इसका सीट कवर स्टार्ट है। मैंने पता किया था, वो आपको क्या बेसिक सीट कवर मिलेगा, हाँ, और वो एयरबैग मिलेगा। जैसे क्या है, इसमें आप बेसिक सीट कवर अभी लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर अगर आप लगा देंगे तो एयरबैग निकलेगा कैसे, है ना। और अभी क्या है, शायद डेल्टा से ही, क्योंकि अभी जो ये जो बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी हो गया है कि अब बेसिक से बेस मॉडल से ही शायद आपका 6 एयरबैग अभी आ रहा है, या फिर शायद आएगा, क्योंकि जेटा और अल्फ़ा दोनों में आपका 6 एयरबैग्स है, ठीक है। तो अगर आप भी अगर जेटा या अल्फ़ा लेने का अगर आप ट्राई कर रहे हैं या फिर आप मन बना रहे हैं, तो अभी जो सीट कवर जो आ रहा है वो 4000-4500 से भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और आपका जो अब आप जितना अच्छा से अच्छा लेंगे, जो और मतलब थोड़ा कुशन वाला होगा, वो आपका 10,000 तक मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बेसिक ही बताऊं तो उधर 9,500, ठीक है, और इधर आप पकड़ के चलिए 4,000 रुपया, 4,000 आप पकड़ के चलिए, ठीक है। तो मेरा कितना हो गया, तो भाई मेरा 13,500 रुपये की जो मेरी बेसिक एसेसरीज़ है कार की, वो हो गई। और मैं वीडियो बना रहा था, मेरे को एक और चीज़ मेरे को दिखाई दी, वो भाई ये जो नेक रेस्ट वाला ये जो कुशन है, मैंने दोनों ये मैंने अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से मैंने बाई किया था, और ये मेरे को 250 का पड़ा था। तो भाई आपका अप्रॉक्स ये 13-14 हज़ार में गाड़ी की जो बेसिक जितनी भी आपकी एसेसरीज़ है वो सब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, भले आपका बेस मॉडल हो या फिर आपका टॉप एंड अल्फ़ा हो। तो भाई 13,000-14,000 में आपका जितना भी है वो आपकी सारी एसेसरीज़ आप लोग को अच्छे से अच्छी आप लोग को मिल जाएगी। क्योंकि देखिए मैंने 1-1.5 साल पहले का मैंने काम कराया था, हो सकता है अब ये सब का प्राइस थोड़ा बढ़ गया हो या फिर कहीं आप लोग को घटा हुआ मिले। तो एक अंदाज़न है कि 10 से 12-13 हज़ार में आप लोग को पूरी गाड़ी की जितनी भी बेसिक एसेसरीज़ है। अब मैं ये इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है कि अब इसमें आपका टच स्क्रीन भी आ जाएगा, कि स्पीकर भी आ जाएगा, वो सब तो अब आप जितना एसेसरीज़ में पैसा लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका बजट भागेगा। लेकिन हाँ, 10 से 13,000, 13,500 या हार्डली 14,000 में आपका सारा गाड़ी का काम हो जाएगा एसेसरीज़ का, बेसिक एसेसरीज़ का, ठीक है। तो भाइयों आप आज की आप लोग को वीडियो कैसी लगी, अगर थोड़ी सी भी आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं एक इसी टाइप के फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। टिल देन अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, और हाँ, सीट बेल्ट बनना नहीं भूलिएगा। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।